ग्रुप में जो भेजा है उसको देख के लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं, ठीक है ना। और फिर वीडियो भेजेंगे, उसको लिख डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो शैतान कुछ नहीं, वो सबसे आसान चैप्टर है, पढ़ी मन से पढ़ते चलना है। इससे आसान कुछ है ही नहीं। देखो सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। तब मेंसुरेशन में दो टॉपिक पढ़ना रहता है, एक एरिया पेरीमीटर और दूसरा बाबू टोटल वॉल्यूम के बारे में, है ना। आपका बाबू देखो दो चैप्टर इसमें पढ़ना है, एक बाबू एरिया पेरीमीटर पढ़ना है बाबू। एरिया और क्या पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ना है ना, पेरीमीटर और एरिया पढ़ना। और दूसरा क्या करना है बाबू, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना, वॉल्यूम के बारे में, है ना। तो कब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे सर, और कब हम लोग एरिया पेरीमीटर पढ़ेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना, है ना। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है बता रहे हैं, कब क्या होगा, है ना। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नापना, किसी चीज को क्या करना, मेजर करना। जैसे आपके बाबू है ना, गांव वगैरह में फील्ड होता है जिसको खेत कहते हैं, है ना। तो खेत कहते तो खेत के नहीं होता बाबू, हमारे खेत 1 कट्ठा है को, हमारे खेत 1 बीघा को, है ना बाबू, 1 डिसमिल है को, शहर वाला डिसमिल नहीं। तो ये सब कट्ठा डिसमिल क्या खेत के नापता है ना, उसके बाउंड्री पर चारों तरफ से क्या करता है, नापता है। तो वही आपका क्या होगा, मेंसुरेशन हो गया ना। मतलब बाबू कोई भी अगर फिगर है बाबू, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। अब नापने का दो तरीका होता है, नापने का क्या होगा, दो तरीका होगा। अगर सिर्फ बाउंड्री मीजर करोगे तो वो पेरीमीटर होगा। अब पूरा मीजर करोगे तो वो एरिया होगा, है ना। नापोगे ये तो खेत को दो तरह से नापोगे ना भोला। जैसे मान लो किसी का खेत ऐसा ट्रायंगुलर शेप है ना। मान लो ये ऐसा करके ट्रायंगुलर शेप है ना, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक। अब ट्रायंगुलर शेप है बोला, तो इसका दो तरह से, या तो बाबू ये किनारा किनारा लेंथ नाप दो। किनारा किनारा क्या है, इसका नाप दीजिए, लेंथ नाप दीजिए। बाउंड्री। इसका जो किनारा, इसका किनारा किनारा बाउंड्री, है ना, बाउंड्री अगर नाप दोगे तो ये आपका क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। और इसका पूरा एरिया, ये मैंने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कहीं जगह पे रखो, आई कितना मैंने स्पेस ऑक्युपाई करा। ये वाला पूरा रीजन, हाइट वाला पूरा रीजन अगर मेजर करोगे तो इससे आपका क्या निकलेगा, पेरी एरिया निकलेगा। ये पूरा रीजन मेरा एरिया देगा। और सिर्फ बाउंड्री नापोगे तो वो आपका क्या देगा, आपका पेरीमीटर देगा। क्या देगा, पेरीमीटर देगा, है ना। बेसिक आपको समझते चलना है, क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है एरिया, क्या होता है वैल्यू। ये सब में बेसिक डिफिनीशन समझेगा तो ना पढ़े में मन लगेगा जी। अब फार्मूला तो है ही है, फार्मूला तो याद करवाइए देंगे, है ना। तो मेंसुरेशन मतलब क्या होता है सर, मेजरमेंट मतलब नापना। मेजरमेंट का मतलब क्या करना, मीजर करना, है ना, मीजर करना, किसी भी फिगर का क्या करना, मीजर करना। तो बाउंड्री वगैरह नापो। जैसे मान लो ये सर्किल है ना। समझते चलना इसके सामने, ये सर्किल है तो इसको नापो। तो ये सर्किल है बोला, इसके बाउंड्री को नाप दो। तो नाप दोगे बाउंड्री को तो यही आपका पेरीमीटर बन जाएगा। तो इसको कैसे नापोगे, स्केल लाओ घुमा, और नहीं तो सर्किल को खोलो, ऐसे लंबा करके नाप दो। अब ये लंबा करके नाप सकते हैं ना बाबू स्केल से, हाँ सर इतना। तो यही इसका जो लेंथ होगा, ये सर्किल का जो लेंथ हो जाएगा, ये गोल गाल को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो इसको अगर मीजर करना भोला तो इसको खोलो, इसको लंबाई नाप लो। तो ये सर्किल का जैसी लेंथ नाप लोगे तो इस सर्किल का क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा, सरकमफ्रेंस जिसको हम लोग आगे जाके सीखेंगे ना, कर्व सरफेस के लिए सरकमफ्रेंस। तो इसका अगर बाबू चारों तरफ बाउंड्री का लेंथ अगर नाप लेते हो तो आपका क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, है ना, पेरीमीटर दे देगा, है ना। समझते चलना, है ना, समझते चल रहे हैं। ठीक। ठीक, तो यही होता। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, मीजर करना, क्या करना, नापना, है ना, नापना। और नापने के लिए आप लोग स्केल वगैरह फीता वगैरह का यूज करते हो, टेलर ही नहीं देगे बाबू। मान लो कपड़ा सिलाने जाओगे, है ना, स्कर्ट वगैरह, तो इधर से बाजू नापेगा, इधर से नापेगा, है ना बाबू, चेस्ट नापेगा, है ना, उसके बाद लिखेगा, है ना। तो क्या कर रहा है, मीजर कर रहा है, क्या कर रहा है, मीजर कर रहा है ना, मीजर कर रहा है ना। तो उसी को क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो समझते चलना, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तब यार मोबाइल रोटेट कीजिए। तो वही डिफिनीशन लिखा है, ये डिफिनीशन याद करेंगे ना। डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, सोन वीडियो ऑन करो जी। ये डिफिनीशन इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कभी जिंदगी में डिफिनीशन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। आपको लिखा दिए है ना, सुंदर सा फेयर बनाना है ना, फेयर सुंदर सा बनाना है। क्या कहते हो, मेंसुरेशन बाबू इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये सब किसका ब्रांच है सर, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो मेंसुरेशन किसका ब्रांच है, मैथ का ब्रांच है। किसका, मैथ का, है ना। फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, अभी ताजा ताजा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो जिसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी, है ना। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स से वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसी का ब्रांच है। मैथ में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, सैट्स इंडिसेस प्रॉफिट लॉस, है ना।
तो उसी में बाबू एगो मेंसुरेशन भी आपका क्या चैप्टर है, उसी का ब्रांच है ना बाबू। डेट स्टडी द बाबू है ना मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर। मेंसुरेशन क्या कहता, जो भी जियोमेट्रिकल फिगर है, जियोमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब क्या सर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब फिगर का हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे कितना जगह ले रहा। जैसे ये ट्रायंगल है, ये क्या ट्रायंगल है, अब इसको बोर्ड पे रखो तो कितना जगह लिया, मेरा इतना सारा स्पेस लिया ना जी, इतना सारा स्पेस लिया ना बोर्ड, बाबू बोर्ड का इतना स्पेस ढक दिया, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मीजर करेंगे। अब कैसे कैसे मीजर करेंगे वही हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे करना है ना। तो इसी मीजर करने को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं ना। फिगर लाइक वो क्या नापेंगे, उसका पैरामीटर में कैसे, कोई भी फिगर का पैरामीटर कौन कौन होगा, पेरीमीटर नहीं पैरामीटर है ना। जैसे फिगर में क्या होगा, लेंथ रहेगा सर, उसका वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, है ना, वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सर, है ना, बताएंगे, सारा सिखाएंगे ना, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब बताएंगे, अभी सीखो है ना, अभी अभी खाली समझो है ना, ठीक। नेक्स्ट उसका पेरीमीटर है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग सारा सीखेंगे ना, सारा सीखेंगे ना, तो वही का है ना। तो मेंसुरेशन में हम लोग दो टाइप का फिगर होता है हम लोग के पास बाबू, दो टाइप का फिगर है, एगो 2 डायमेंशनल फिगर है, एगो 3 डायमेंशनल फिगर है। ये क्या होता है सर, तो जिस फिगर में बाबू सिर्फ बाबू मेरा क्या रहेगा, है ना, लेंथ और ब्रेथ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, मतलब जिसमें मोटाई वगैरह नहीं रहेगा। जैसे समझो, जैसे ये है, ये आपका पेपर, ये बाबू है ना, ये ट्रायंगल है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर सर। क्यों सर, क्योंकि बाबू इधर मान लो, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर एगो इधर साइड है, एगो इधर साइड है ना। ये लेंथ होगा, ऊपर चलोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, या हाइट वगैरह हो जाएगा, है ना। या ऐसे ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको बोर्ड पे रखो, तो बोर्ड पे रखोगे तो बोर्ड पे ये आपको ऊंचा महसूस नहीं होगा, इसमें हाइट वगैरह नहीं ना है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे ना। मतलब सर जिसमें भी क्या है, लेंथ का है और ब्रेथ का है, थिकनेस वगैरह नहीं रहे, थिकनेस मोटाई वगैरह नहीं रहे, उसको क्या कहेंगे, 2D शेप कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप। जैसे क्या सर, जैसे शांति से समझते चलना, जैसे ई बुक ले लो, अब ई बुक में वो क्या हो गया, 3 डायमेंशनल। कैसे सर, देखो कैसे, ये बुक हो गया बाबू, 1 क्लास का बुक है, तो इधर लेंथ हो गया ना, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। सर हाँ दिखाइए, सर, 1 क्लास का बुक इसको है क्या? तिरछा करो, ये 9th का। अच्छा, इधर ये ब्रेथ हो गया, अच्छा ठीक है, इधर लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। हाँ सर, और साथ ही मोटाई वो आ गया ना, ये देखो यहाँ से मोटाई भी आ गया ना। हाँ सर, तो ये 3 डायमेंशनल है, मतलब इसको बोर्ड पे रखोगे ना तो आपको ऊंचा फील होगा, बोर्ड पे रखे तो ऊंचा नहीं फील हो रहा। तो वैसा फिगर बाबू जिसमें लेंथ भी रहे, ब्रेथ भी रहे, हाइट भी रहे, तो उसको 3 डायमेंशनल शेप कहेंगे ना। और जिसमें बाबू है ना दुइये गो रहे, जैसे इसका पेज है, इसका पेज है बोला, एगो इसका पेज ले लो, तो इसका थिकनेस लगभग हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इसमें कोई मोटाई नहीं मानते, है ना। तो इसमें खाली लेंथ है, एगो ब्रेथ है, तो इसको हम लोग पेज को क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल। अब बहुत सारे पेज को बाबू जोड़ जोड़ के इस तरह से जोड़ दोगे तो ये मोटा बन जाएगा। तो अब ये आपका क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, क्या हो गया, 3 डायमेंशनल। समझते चलना, संस्कृति बोलिए, मन से पढ़ते चलना बोलिए, है ना। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या होता है सर, जिसको बाबू बोर्ड पे रखना, जगह पे रखो, और उसमें हाइट वगैरह आपको नहीं आवे, है ना, मैंने इसी पे आकर आराम से एकदम इस पे प्लेन पे है ना, इसी पे फिक्स हो जाए, है ना। जैसे ये सर्किल है बोला, कहाँ गया हमारा सर्किल, ये 2 डायमेंशनल होगा कि 3 डायमेंशनल, जैसे ये सर्किल है ना बाबू, समझते चलो, ये सर्किल है। हाँ सर, तो इसमें देखो, इधर से देखोगे तो थिकनेस बहुत कम है ना, तो इस इतना पतला थिकनेस को हम लोग नेग्लेजेबल मानते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ऐसे प्लेन दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोर्ड पे रखो, देखो कोई हाइट वगैरह ऐसे ना, उभार वगैरह नहीं है ना, उभार नहीं है ना, हाइट नहीं है इसमें, मोटाई नहीं है ना, तो बोर्ड पे कम्प्लीटली लाई हो गया। तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल, क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल। आप लोग के पास जो पेज होता है वो भी मेरा क्या है सर, 2 डायमेंशनल है। क्यों सर, अरे मेरे लाल भोला, पेज में बाबू, जैसे पेज में भोला, हाँ सर की सर, जैसे मान लो पेज है, ये पेज है ना, हाँ है, तो पहले आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का मतलब समझ में आना चाहिए ना, एक बार सीख गया जिंदगी सवर गया। क्या करते हैं, वीडियो ऑन करो जी, इतना अगस्त्या नहीं तो रिमूव कर देंगे, दोबारा क्या वो वीडियो ऑन कीजिए। मतलब क्या सर, देखो ये पेज है, तो पेज में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है सर, इधर लेंथ है, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेथ दिखाई दे रहा, हाइट वगैरह नहीं ना, हाइट वगैरह नहीं ना बाबू, बोर्ड पे रखो एकदम आराम से चिपक गया, देखो उभार नहीं महसूस होगा, है ना, आराम से, है ना।
तो ये आपका पेज क्या हो गया, 2 डायमेंशनल शेप हो गया। क्या हो गया, 2 डायमेंशनल शेप हो गया, है ना, 2 डायमेंशनल शेप हो गया। ठीक, नेक्स्ट भोला, है ना बाबू, जैसे भोला और क्या बुक वगैरह हो गया। जैसे मान लो ये डब्बा है, तो ये डब्बा में भोलो क्या है, 2 डायमेंशनल के 3 डायमेंशनल है। इधर बड़ा देखो, इधर थ्री लेंथ भी है सर, इधर ब्रेथ भी है। अब बोर्ड पे रखो इसको, देखो तो कितना ऊंचा नजर आ रहा है, बोर्ड से है ना ऊंचा नजर आ रहा है। वो कैसे रखो, ऐसे रखोगे तो इधर से बोर्ड से वो निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। कैसे इसको रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, है ना। तो ये आपका 3 डायमेंशनल शेप हो गया। मतलब जिसमें हाइट वगैरह भी आ जाएगा ना, उसको 3 डायमेंशनल कहेंगे। और जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन रहेगा, लेंथ और ब्रेथ रहे, वो मेरा क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा। ठीक है ना, 2 डायमेंशन। क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं बाबू कि कब आप कौन से फिगर का पेरीमीटर निकालोगे, कौन से फिगर का एरिया निकालोगे, कौन से फिगर का वॉल्यूम निकालोगे, है ना। इसलिए बता रहे हैं, आगे यूज होगा, इसीलिए बता रहे हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया बोला, है ना बाबू। देखो जैसे भोला, मेरे बाबू, है ना, क्या भोला, भोला भंडारी, है ना। ए जी, हल्ला नहीं जी। अरे शैतान, रबड़ बंधल है कहीं। 1 मिनट भोला, सब रखल रखल बाबू। जैसे ये कार्ड है, ये क्या बोला, है ना भी, इसको क्या कहते हैं, विजिटिंग कार्ड कहते हैं। देखो रबड़ रखल रखल सर सट गया, आपके कार्ड भी है? लल्ला भोला, कितना कार्ड है? बड़ी टूटी। सड़ गया रबड़ भोले, सड़ गया, है ना। सर ये कौन देखो सा बोले, कार्ड है? सर कौन सा कार्ड है? विजिटिंग कार्ड है भोला, हद करता कहता कौन सा कीबोर्ड कार्ड है। कार्ड। देखो देखो बाबू, कह रहा है वीडियो ऑन कर दो, सर है ना। विजिटिंग कार्ड क्या यूज है? अरे शैतान, विजिटिंग कार्ड मतलब नहीं समझता जी, देखो कंसेप्ट क्लास है, एडवर्टाइजमेंट कार्ड। इसको तो अभी काव्या समझा कहता। सर। विजिटिंग कार्ड सर हम लोग के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आएंगे ना तो दे देंगे, बहुत सारा दे देंगे, ठीक है सर ना। हमारे पास हम लोग को भी दे, हमको भी दे देना। हमारे अच्छा ठीक पास है, भी दे, नहीं है। अच्छा ठीक है, दे देंगे, ठीक। जो इस देखो बाबू, क्लास में नहीं पढ़ता है उसको बस मिले। मत करो काव्या, शैतानी। इतना इसका दिमाग चलता ही ना कि बच्चा को बाबू पकड़ पकड़ के लाए बोले, तो इस सब पे दिमाग खाली लगते रहती है। बड़ी हो गई नो है ना सर बोली। हम नहीं लाए। हाँ भोली, बहुत ही है शैतान हो। देखो बाबू, तो अगर ये एक कार्ड एज्यूम करते हो बाबू, तो इसमें बाबू हाइट वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। आपका बाबू क्या कैसे है, दिखाई ये देगा? एक एक कार्ड देखोगे तो इधर आपको लेंथ हो गया, इधर वाला क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। हाइट थिकनेस वगैरह नहीं ना है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप। इसको बोर्ड पे चिपकाओगे, है ना, तो कहीं से हाइट वगैरह ज्यादा उठा हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन ऐसा ऐसा बाबू बहुत सारा कार्ड क्या करो, है ना, ऐसा ऐसा कार्ड को बहुत सारा क्या करो, एक के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा के ऊपर चौथा, ऐसे ऐसे रख दो। तो अब ये क्या बन गया, 3 डायमेंशनल शेप कार्ड बन में गया, समझते चलना। अब ये कार्ड आपका क्या हो गया, 3 डायमेंशनल सर। कैसे सर, शांति से समझो। देखो लेंथ भी आ गया, ये लेंथ भी है, हाँ सर। इधर ब्रेथ भी है, हाँ सर। और ये क्या हो गया, हाइट भी हो गया। तीनों चीज आ गया ना। तो जहां लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज आ जाएगा, तो वैसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन। थ्री है, थ्री 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 मतलब 3, और डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ऐसे शेप को क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे। क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे ना। तो अब आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में अंतर समझ में आ गया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझे संस्कृति की नहीं समझे, बोले, अब बोले। हाँ सर समझ आ गया। हाँ, समझते चलना, पॉइंट को से। अगस्त्या वीडियो ऑन करो बाबू, वीडियो ऑन कीजिए अगस्त्या, है ना। बहुत पिटेंगे जी। देखो बोला, ये इतना मोटा हो गया, है ना। अब इतना मोटा हो गया बोला, अरे सारा और कितना है? अरे 1,000 पीस है। अल्लाह एक करता है कितना, कितने बच्चे आएंगे सर? बच्चा के लिए छोड़ो। देखो बाबू, मोटा करते कर एक कार्ड को बाबू, एक कार्ड के ऊपर एक कार्ड के ऊपर ऐसे ऐसे करके रखोगे बोला, तो इतना मोटा हो गया ना जी। सर तो ये आपने आपका क्या, टोटल 9 ही कार्ड बोला, एक कार्ड के ऊपर एक कार्ड के ऊपर एक कार्ड के है ऊपर ना। एक। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, 3 डायमेंशनल हो, क्योंकि हाइट भी आ गया, क्या आ गया, हाइट भी आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, 3 डायमेंशन हो गया ना, 3 डायमेंशन हो गया ना। तो आपको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन समझ में आ गया, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, वही बात को हम लोग यहाँ पे लिखे थे सर। कैसे लिखे थे सर, इंग्लिश में लिखे थे ना बाबू, आपको इंग्लिश में यही पे लिखाया गया था ना। मेंसुरेशन में 2 तरह के शेप होगा बाबू।
एक 2 डायमेंशनल शेप होगा जिसमें लेंथ ब्रेथ रहेगा, और एक 3 डायमेंशनल शेप होगा जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों रहेगा, है ना। तो जिसमें सिर्फ दो चीज रहेगा, लेंथ ब्रेथ रहेगा, तो उसका हम लोग क्या निकाल, सर वो तो क्या पैरेललोग्राम भी है सर, पैरेललोग्राम तो सर आप हाँ इंक्लूड अच्छा, नहीं ठीक किए। ठीक ठीक ठीक, हल्ला मत करो। जिसमें बाबू सिर्फ 2 डायमेंशनल शेप का हम लोग वैल्यूम नहीं निकाले, म्यूट कर जी। 2 डायमेंशनल शेप का हम लोग वैल्यूम नहीं निकालते हैं। इसमें जब भी 2 डायमेंशनल शेप का उसका क्या निकालेंगे, या तो पेरीमीटर निकालेंगे, और नहीं तो उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, यही चीज निकालेंगे, है सर ना। लेंथ और ब्रेड्थ भी तो अच्छा हल्ला निकालते हल्ला मत। हैं। अगर बाबू 2 डायमेंशनल अगर शेप है भोला, तो उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। अगर 3 डायमेंशनल शेप है, तो उस केस में उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे 3 डायमेंशनल शेप का। जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, है ना बाबू, सिलेंडर हो गया, जो गैस पे गैस सिलेंडर खाना बनाते हैं ना, वो हो गया। तो ये सब का हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं ना, वॉल्यूम निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले आपको बाबू पेरीमीटर एरिया पढ़ाएंगे, और उसके बाद टाइम बचेगा तो वॉल्यूम, नहीं तो फिर ना होली के बाद आपका वॉल्यूम कवर होगा, है ना। ठीक। तो वही है 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल शेप क्या वो, शेप बाबू सराउंडेड बाय 3 या मोर स्ट्रेट लाइन, है ना। 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ट्रायंगल है तो 3 गो लाइन है ना, एक लाइन, ये एक डंटी हो गया, 2 डंटी, 3 डंटी। ये आपका डंटी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो एक डंटी, 2 डंटी, 3 डंटी, 4 डंटी, तो 4 डंटी से घिरा हुआ एक क्लोज फिगर है ना। तो ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। क्या करा, 3 और 3 से ज्यादा लाइन रहना चाहिए, या तो 3 लाइन रहना चाहिए, 3 से ज्यादा। 2 लाइन को कभी बाबू क्लोज आप नहीं कर सकते हो। 2 लाइन को जोड़ के कभी एगो क्लोज फिगर बनाओ ना, एक लाइन 2 लाइन जोड़ के, 2 से 2 लाइन जोड़ के आप नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया, 3 या मोर स्ट्रेट लाइन, है ना। 3 या 3 से ज्यादा है ना लाइन को जोड़ोगे तभी आपका क्या बनेगा, फिगर बनेगा, है ना। ठीक, समझते चलना। तो वही बाबू, है ना। तो ये क्या हो गया, 4 लाइन हो गया इसमें। इसमें क्या हो गया, 4 लाइन हो गया। तो ये शेप कैसा है, रेक्टेंगल है। ये क्या है बाबू, स्क्वायर है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ना बाबू। ये आपका क्या है, सर्किल है। क्या है, सर्किल है ना, सर्किल है भोला, है ना, सर्किल है ना, क्या है, सर्किल है। ठीक। नेक्स्ट भोला। ठीक। तो ये मेरा क्या था सर, 2 डायमेंशनल शेप था। ये क्या था, 2 डायमेंशनल शेप था। क्या था, 2 डायमेंशनल शेप था ना। आगे बाबू, तो 2 डायमेंशनल शेप में मेरा क्या होगा, हाइट नहीं रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा। क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, है ना। तो आगे एक लाइन लिखेंगे बाबू, 2 डायमेंशनल शेप में क्या होगा बाबू, कॉन्सेप्ट लिख लेंगे थोड़ा सा, है ना, कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। ठीक। इसको बोला स्टार मार दो भोला, सर्किल को स्टार मार दो बाबू। क्यों सर, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन में क्या लिखल है, स्ट्रेट लाइन लिखल है। तो सर्किल में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। सर्किल हमको कैसे बनाते हैं, पॉइंट पॉइंट से मिला के बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉइंट पॉइंट से मिला के बनाते हैं ना। तो उसका स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो भी बाबू, इस सब का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे, इसका पेरीमीटर पढ़ेंगे। और सर्किल के केस में उसका क्या पढ़ते हैं, पेरीमीटर को ही। सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस पढ़ेंगे। ये सब जो फिगर लाइन से जुड़े हुए फिगर का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। लेकिन सर्किल के बाबू कर्व लाइन है ना, सर्किल में गोल घाल है ना, तो उसका हम लोग क्या, पेरीमीटर को हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। अरे कैसे बाबू संस्कृति, अभी आप बेटी हो, नानी घर जाओगी तो क्या नतनी बनती हो ना बाबू, वही बात है। ये कर्व लाइन है ना, तो इसका हम लोग क्या बोल देंगे, सरकमफ्रेंस बोल देंगे। ऐसे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे, है अरे ना इसी बाबू। यार सर इसमें तो नेक्स्ट बाबू, रेडियस और डायमीटर भी तो होता है। हाँ सर्किल में डायमीटर होता है, रेडियस होता है, सब चीज होता है। आर्क भी उसके होता लिए है। कॉर्ड होता है, सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, आर्क। आर्क होता है, सब चीज होता है। नेक्स्ट बाबू, कॉन्सेप्ट बाबू, थोड़ा सा ये 2 डायमेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट लिख लो, फिर 3 डायमेंशनल बढ़ाते हैं आपको, फिर पेरीमीटर एरिया बताएंगे, है ना। हम मन से पढ़ते चलना, फिर कंप्लीट करते चलना। आज का काम आज ही कंप्लीट कर दीजिएगा। एक पेज होगा, एक पेज भी नहीं होता एक दिन में बाबू। सर सर 2 पेज लगेंगे। नेक्स्ट बाबू, सर नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे। काले चिल्ला रहा जी, उत्कार। सर कौन से पीछे
टू डायमेंशनल शेप में बाबू लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट वगैरह नहीं होगा। टू डायमेंशन माने मोटाई, उसमें थिकनेस वगैरह नहीं होगा, है ना, पतला दुबला होगा, है ना बाबू। क्या क्या लिखे बाबू? 2D शेप बाबू। 2D शेप मतलब टू डायमेंशनल शेप। ये पर ही समझ में आ रहा बाबू? यस सर। हैव ओनली बाबू, हैव ओनली लेंथ, ब्रेथ, है ना बाबू। 2D शेप बाबू, हैव ओनली लेंथ, ब्रेथ एंड नो हाइट। कौन उधर देख रही है जी? शालिनी है। उधर ही क्लास चल रहा है भोले। एंड नो हाइट। राय उधर देख रहे हो बाबू, राइट साइड देख रहे हो जी। सर मम्मी मोबाइल से इधर कुछ रख। मांग रहे थे। क्लास के दौरान मांग चांग नहीं ना करना है जी। और 2D से बाबू, बी मेजर। सर ये 2D भी शेप के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या ही है। मेजर करेंगे? उसका पेरीमीटर और एरिया। क्या मेजर करेंगे? पेरीमीटर और एरिया। पर 2D से बाबू, बी मेजर बाबू, बी मेजर द पेरीमीटर एंड एरिया। अबरी बाबू मन से लिखते चलना बाबू, स्वाति आसान नहीं। बी मेजर पेरीमीटर और एरिया। और फिगर। नेक्स्ट भोला 3D से। समझ में आता है बाबू श्रेया भोली? थोड़ा थोड़ा आता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, रोना नहीं है श्रेया। तो सर आ रहा है अभी समझ। आ जाएगा, आ जाएगा। इससे आसान कुछ है बाबू? आप 5 में पढ़े श्रेया, ये वो 2 क्लास का सिलेबस है। शर्म आता है बाबू पढ़ने में, लेकिन मजबूरी है 6 पढ़ना क्लास बाबू। का मजबूरी है पढ़ना, बोली क्या करोगे? सर, ये 6 क्लास का है। आई संस्कृति। ज्यादा ये तो LKG का है। सर श्रेया, मैं और संस्कृत दीदी तीनों एक ही स्कूल में हैं, एक ही बस में। हाँ, एस फॉर इस नहीं होता भोले। आराध्या पटेल। तीनों एक ही स्कूल में है सर। हाँ बाबू, अभी उस स्कूल में बच्चा, ये तीनों अभी पूरा तेज हो जाएगी ना बाबू, तो फिर बहुत सारा बच्चा आ जाएंगे। ये सब मेरी पूरा खाली एकदम बात। तेज हो जाए ना। 3D से। सर, मैं भी अपनी क्लास से बुलाऊंगी किसी को। अभी काव्या बुलाएगी पूरा खानदाने को, देखो ना कितने काव्या। सर, मेरा हम एक था किसी ना को नहीं खानदानी। बुलाएंगे, नहीं लगता वो बुलाएगी। सर सत्यम था ना। सर सत्यम गया हॉस्टल अप्रैल को। सत्यम अभी हॉस्टल गया, वो आएगा फिर। 3D से बाबू सराउंडेड। नो मेरे यहाँ सर, तो आधा तो खानदान पूरा किसको। छोड़ ही दिया उसको। 3D से बाबू, 3D इज बाबू सराउंडेड बाई। सर बाय एन 3D शेप एरिया। होगा ना, 3D शेप इज सराउंडेड। अच्छा 3D तो आप बाबू। उसमें सेकंड नंबर नहीं डाले? सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड हो ऐसे करके था ना। अच्छे भोले। 3D शेप इज। हम इसीलिए किसी बच्चे को नहीं लाते हैं, नहीं तो आप फिर हमको ही बोलेंगे देखना इसको तुमसे भी ज्यादा तेज कर देंगे। ऐ शैतान। हाँ सर। सर, मैं भी जब पहली बार अरे आई थी आपसे, ना तो आप लोग से कैसे कहा ज्यादा था। तेज होगा जी? हद करती हुई जी, कैसे तेज होगा बोले? आप लोग साल भर से पढ़ रहे हो, वो सब बाबू अभी नया आएगा, तो वो सब कैसे सर, तेज होगा? मल्टीपल होगा। सर सर, सराउंडेड मैं बाई मल्टीपल। वैसे तो आप सर हमारी क्लास में भी एक काव्या थी, वो भी 2-3 दिन क्लास कर एक फिर चली गई हॉस्टल। सत्यम के सामने बताते आप। बाबू, मल्टीपल सरफेस ऑफ प्लेन क्या बाबू बताते हैं।
सर जब मैं भी पहली बार आई थी आपने मेरी भी बड़ाई की थी कि सत्यम तन्नू तुझसे आगे निकले। सुंदर से डायग्राम बनाना जी। सर सर सरफेस डायग्राम के बाद मैंने क्या लिखे हैं? किसका क्यूब बनाना पड़ेगा क्या? सर हाँ आपने बाबू। बस सर ऐसे ही बोलते हो सर कि बच्चों का मन लग जाए, फिर बच्चे कुछ दिन तक क्लास करें और फिर उनके पापा हम बोल दे बाबू आप अच्छा क्लास कर रहे हो, अब हमेशा आप क्लास ऐसे था करोगे सांद्रा तो फिर बाबू, आपको हल्ला मत फायदा करो। होता है। सर जब जैसे ही सर बच्चे का बच्चों वो को हो जाता है डिमोटिवेट सर किया जा एग्रेसिव रहा है। तब आप डांटो सर। डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ऐसे था, हल्ला मत कीजिए, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। खिलाएंगे डायग्राम पे सर ध्यान दीजिए ये बाबू। क्या है, कीबोर्ड या क्यूब या क्या? सर आप करना। क्यूब है। सर अब ये क्या बीच कैसा में होता लाइन है? बना रहे हैं सर? क्यूब तो बना दिया है। सर क्यूब तो बना दिए। वही तो सर, आप बीच में ये लाइन क्यों? बता रहे हैं, शांति से सब रहो ना, हल्ला क्यों कर रहे हैं? आपने ये सेम डायग्राम बैच बी में भी बनवाया था। अरे तो बैच बी या बैच ए में अंतर थोड़ी है, भोले। सर मेरे पास सारा अभी में तो भी बच्चा। डायग्राम। अच्छी बात है बाबू, आगे बनेगा कैसे? सर उसमें बहुत सारे बनाए हुए थे। बताते बाबू, डिफरेंट लेयर सरफेस का मतलब क्या है ना, सरफेस का मतलब क्या है? तो बीच में लाइन क्यों ड्रॉ की है? सर पहले ये बताइए, बीच में लाइन क्यों ड्रॉ की है? अरे ये आपको बता रहे बाबू, ये जो क्यूब है भोला, भोली, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है। आप बहुत सारे स्क्वायर को बाबू एक के ऊपर दूसरे के ऊपर रख दोगे, क्यूब बन जाएगा। तो वही बीच में वो लेयर आपको दिखाया गया है यहाँ पे बना के। सर और शेडिंग, एक लेयर सर बना शेडिंग सकते हो। क्या बोला? शेडिंग किए हैं। हाँ, बीच में शेडिंग नहीं दिख रहा है जी, बीच में एक लेयर जैसा नहीं फील हो रहा है बाबू? फील तो हो रहा है, जबरी कैसे सर है? सरफेसर के बाद क्या लिखे हैं? ये आपका क्यूब हो गया, क्या हो गया? क्यूब हो गया। सर सरफेसर के बाद क्या लिखे हैं? सरफेसेस है, और सरफेसेस है बाबू, और क्या कह सकते हैं? प्लेन्स। बता रहे सरफेस प्लेन क्या है। बना वो साल नहीं है, सुंदर सुंदर बनाना साल नहीं है। क्यूबाइड बना भोले। सर दो दो रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लोग का जो भी स्कूल में ड्राइंग का क्लास होता है, तो उसमें मैडम को बोलिए कि हमको हाथ, पैर, नाक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब बनाने के लिए सिखाना चाहिए, मैंने सिखाइए। क्लास को भी मनवाना पड़ेगा, इसीलिए वो नहीं बनाती हैं। क्या होता है? पूरे क्लास को वो बनवाना पड़ेगा, इसीलिए वो नहीं बनाती। क्लास में तो आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड ही नहीं आता एक भी। सर हमारा तो डिजाइन थ्योरी होता है। सर क्लास में भी नहीं आता। हमारे ये स्कूल में नहीं आता। ये वाला बनाना आता है बना? हमको भी बनाना नहीं नहीं, एक बार हम बनाएंगे अच्छा, हल्ला नहीं, शांति से। खर्च पर। हाँ तू खोल देता। नहीं, मैं 50% खाता हूँ। ए अर्नब बाबू, मोए मोए। बहुत पिटेंगे जी। सर विक्रम की सर मोए मोए कर रहे हैं। इसमें तो भूत का नाम रहता है। बना रहे बाबू परी? ए परी, परी शैतान।
पहला लेयर वो बोले, इसको फिर बोल्ड करते हैं। दूसरा लेयर भी बना सकते हो। जल्दी बनाए बाबू, समझाते हैं। डन सर। तिरछा हो रहा बाबू। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Black color, wow. सर ये कलर मीम बोल रही है कोई। और सुंदर से बनाना है काव्या, खाली बात बनाती हो और पढ़ाई नहीं करती हो। डन सर। सर हम तो क्यूबोर्ड रोज लिख आपको दीजिए शेयर नीचे। करके भेजते हैं। Orange, wow, wow, wow. Magenta color, oh my god, wow. And my beautiful color, purple. So सर एक बड़ा क्यूब like a wow. और एक छोटा क्यूब लग रहा है, सच बताओ तो। सर मेरे को ये ड्राइंग नहीं आ रहा। सर मैं अरे ये बीच वाला नहीं क्यूब बनाया। सर सेम ही तो है सर, सेम है सेम है, कूट देंगे पकड़ के। ये सर। क्यूब है, दूर आगे से जाके क्यूबाइड। देखिए सर, सेम लग रहा है। अरे ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है। क्यूब क्यूबाइड में अंतर नहीं सर पता तो है जी। डिफरेंस तो सर पिक्चर में दिख। अच्छा, नीचे है। पता चल गया सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देखो एक बाबू आराध्या पटेल आई है। कि नहीं आराध्या पटेल बोली? अभी लग सर वो बैच ही थोड़ी ज्वाइन करती है। अरे अभी छोटी है जी, अभी 3rd क्लास में है ये जी, बैच ज्वाइन करेगी जी। अभी बेचारी को प्लस माइनस आता नहीं सही से। तो फिर वो है कहाँ? आप क्यों फिर उसे बुला रहे हो? अच्छा आई होगी, चल कर गई रहे होगी। हैं। आई सर होगी तो ऐसे गई नहीं होगी। बोले सर, मैं भी 3rd क्लास में बैच ही ज्वाइन की थी। वो अलग बात है कि मैं फिर चली गई। सर मैं भी 3rd क्लास में ज्वाइन की थी बैच ही। अरे तो सब बच्चा अलग अलग लेवल का ना बोले। सर सर हाँ जी। गुड इवनिंग सर। सर सर हाँ जी, काला कर रहा है जी? सर का पढ़ाई है, चुप पढ़ो, इधर डरा करो। सर मैं तो 2nd क्लास से सर ज्वाइन करके रखा हूँ सर बैच ही। अच्छा, सर वो मैं 3rd क्लास से नहीं कर क्लास पा रही। सर मैं 5th क्लास से। सर मैं 5th क्लास से 5 CBSE में आया। सर एक पेरेंट्स आपका नंबर चलो। लिए थे। सर ये क्या हो गया? लेयर हो गया या सर प्लेन्स हो गया, सरफेस हो गया, प्लेन्स कह सकते हो। इसको थोड़ा सा पेंटिंग डेंटिंग कर दो, सुंदर लगेगा एकदम, मेरे बच्चे की तरह। सारे जैसे सुंदर है बच्चे मेरे। यस सर पेंसिल कलर से ना हल्का हल्का शेडिंग। हाँ, शेडिंग करना है, पेंट नहीं करना है, ठीक है ना? आप लोग जो लिपा पोती कर देते हो ना बाबू सगरो। सर कौन कर रहा है? सर लेकिन आपने मार मार के शक्ल बिगाड़ दी है।
कल बिगाड़ दिया कि हाथ बिगाड़ दिया। पेंट अल्लाह नहीं नहीं। कर सकते, मतलब कलर नहीं कर सकते। अरे शेडिंग का मतलब नहीं जानती बाबू। शेडिंग तो हल्का। जैसे पता है पर सर मुझे बना चलिए लिखे। सर हाँ जी। सर संस्कृति दीदी कुछ पूछना चाहती है। हाँ बोलिए बाबू, बोलिए बाबू। और सर जो मेरी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें से मेरे को 13.3 समझ नहीं आया एक्सरसाइज वो वाली। बाबू खाना नहीं खाई, बोलिए, बोलो थोड़ा कस कर, दूध दूध एयरफोन लगा, बोलिए बाबू। सर मेरे को मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 समझ नहीं आई। एक्सपोनेंस टू पावर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी टाइम मिलेगा बता दे। कभी एग्जाम है बाबू? 13.3 कब एग्जाम है बोलिए। सर उनके हमारे साथ ही होंगे, ये 7th में। सर रिवीजन टेस्ट जैसा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, टाइम मिलेगा बताएंगे, है ना। दिन के बाबू देखते बात करते हैं आपसे, जल्दी डरा कीजिए, कौन सी समझाते हैं। क्लास में है सर? अरे शैतान सा, अपना ध्यान दो, टाइम भी हो गया बाबू, जल्दी जल्दी करो जी, जल्दी करो बाबू। सब सर सर ये वो कितना अच्छा क्यूब दिखाई दे रहा है बाबू, एकदम डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। सर हो गया मेरा, बताओ। अभी समझाना है इसको, जल्दी लिखिए। सर हो गया, जाओ। सर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना। भेज रहे हैं। आप लोग का मीनिंग बहुत दिन से छूटा हुआ जी, एक बार 6-7 को लिखा देंगे, कल सर पहले मीनिंग वर्ड मीनिंग क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग याद करना बहुत दिन से छूटा हुआ है। ओके सर, जाओ। सर आज वर्ड मीनिंग नहीं लिखाएंगे क्या? सर जाऊं? ये सब जाने के लिए तैयारी, इसको समझोगे तब जाओगे जी। सर लिखिए मैं जल्दी। कैसे जाऊँ, मुझे तो बैच पढ़ना है अभी। सर सर हाँ जी। सर 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 हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन सर सब कुछ मिलता रहता है सर, फिर भी हमारी डेथ क्यों होती है? बाबू हर एक चीज का एक लाइफ है बाबू, सेल का लाइफ है, सर्टेन लाइफ है, ठीक है ना। सर्टेन लाइफ के बाद आपका सेल क्या होता है, डेड हो जाता है। जैसे आरबीसी का 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। सर ये इसी तरह आरबीसी से क्या? सर ये आरबीसी रेड क्या है? रेड ब्लड सेल्स है भोला। तो हर एक चीज का जितना भी बाबू वर्ल्ड में है, अर्थ पे है, सारे का एक लाइफ स्पैन होता है। सर आरसीबी का तो मतलब रॉयल चैलेंजर्स। इतना कूटेंगे ना। सर सर लेकिन सर हमारी बाकी लाइफ में